हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो मेरी भी शुरुआत हो चुकी है सुबह की, और मैं यहाँ पर ही सीढ़ी धो ले रही थी पहले। उसके बाद सीढ़ी में पानी डालने के बाद मैं बाकी काम करूँगी। घर का झाड़ू हो चुका था और मैं कल्याणी से थोड़ा झगड़ा वगैरह भी कर रही थी, आज वो घर में है तो। और मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी। कल्याणी हर दिन रहती नहीं है, वो जल्दी ही चले जाती है ड्यूटी, तो इसलिए जल्दी 9 बजे चले जाती है, लेकिन सुबह सुबह सबका काम रहता है तो उससे झगड़ा करना हो नहीं पाता है। और वो मुझे भाभी बोलती है, तो ननद भाभी की जो लोग जोक होती है वो हम लोग सैटरडे संडे अच्छी तरीक़ा से हफ्ते भर का कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं अपना काम भी कर रही थी और उससे बातचीत भी कर रही थी। तो सुबह मैंने धो लिया था 1 बाल्टी कपड़ा, तो और मैं कपड़ा अब नहीं धोऊँगी क्योंकि हाथ में मेरा प्रॉब्लम है, दर्द है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा धोती हूँ। यहाँ पर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए और थोड़ा फ़ोन भी देख ले रही थी। सुबह कपड़ा धोने के बाद में मैं सोची थी कि बाकी घर का काम करूं, लेकिन थोड़ा देरी छत में बैठ गई ना तो थोड़ा लेट हो गया। काम करते करते 10:30 हो चुका है अब। तो सैटरडे को वो घर में रहती है ना कल्याणी, तो थोड़ा सा बातचीत करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं घर में पोछा लगा ले रही थी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो यहाँ मैं पोछा लगा ले रही थी। तो सैटरडे के रोज़ थोड़ा काम रह भी जाता है, वो भी घर में रहती है तो बोलती है भाभी छत पे चलिए थोड़ा देरी बैठते हैं। तो छत पर हम लोग थोड़ा सा चाय पिए थे सुबह के समय में, और ये मेरा दूसरा बार चाय चला था। मेरा चाय चलते रहता है, ठंड के दिन में तो चाय सभी के घर में ज़्यादा ही बनता है। तो सुबह मैंने 2 बार हो चुका था चाय, और मैं नहा धोकर पूजा पाठ हो गया था और अब आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी थी, दाल हो चुका था और साग भी मेरा बन गया है। मेथी साग मैंने बनाया, तो दाल चावल मेथी साग, और यहाँ बना रही थी मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो काम तो इतना रहता है कि क्या ही बताएं। और सर्दियों के दिन में ना इतना जल्दी टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है। लगता है कि काम हुआ ही नहीं है कुछ सुबह से। तो काम ठंडा के दिन में ना जितना भी करो लगता है कम है, और अकेला हाथ रहता है ना करने वाला, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है करने के लिए। तो सुबह मैंने सारा काम वगैरह किया, घर में हो गए थे जाले, वो सबको साफ़ किया। उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज किया। अकेले करते करते ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी से खाना वगैरह बना ले रही थी क्योंकि जाना था मुझे छत पे। छत पे वंदना और कल्याणी मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि सैटरडे का रोज़ कल्याणी घर में रहती है ना, तो हम लोग छत पर थोड़ा देरी तीनों कोई बैठते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। तो हर दिन तो टाइम हो नहीं पाता है, हम लोग निजी ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि किसी से बातचीत हो नहीं पाता है। और हम लोग ना यहाँ पर ही तीनों चारों रेंटर ना बहुत मिलजुल कर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ से घर खाली करना चाह रहे थे बीच में, लेकिन फिर नहीं किए कि यहाँ ना बहुत अच्छा लगता है रहने में। थोड़ा दिक्कत होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 ही रूम है और किचन भी छोटा है, ओपन किचन है। तो बिल्ली या चूहा बहुत परेशान करते हैं, और किचन का एक ही स्लैब है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सारा चीज़ को मुझे नीचे रखना पड़ता है। और इतना ज़्यादा बिल्ली चूहा परेशान करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कहीं किसी चीज़ की मिलेगा तो, और कहीं किसी चीज़ नहीं मिलेगा। तो सब चीज़ सब जगह नहीं मिलता है रेंट के घर पे। यहाँ पर ही सामने में ही ना हमारा मेन रोड पे घर है, तो हर समय गाड़ी की आवाज़ आते रहती है और बहुत आवाज़ होता है, तो थोड़ा दिक्कत लगता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़ा डाल दिया था वॉशिंग मशीन में ड्राई होने के लिए। मैं कपड़ा हाथ से ही धोती हूँ और उसके बाद ड्राई करके डालती हूँ अभी सर्दियों के दिन में, कि जल्दी कपड़ा सूख जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़ा डाल दी थी और लेकर जा रही थी छत पे डालूँगी और थोड़ा देरी बैठूँगी और उसके बाद मैं आऊँगी छत पर से। यहाँ जा रही थी मैं कपड़ा डालने के लिए, कपड़ा डाल दी थी, मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है। और आ गई मैं नीचे, सारा कपड़ा वगैरह मैं जो सुबह सरिया के रखी थी वो सबको मैं अलमारी में लगा दूँगी। और मेरी बेटी मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, बड़ी होती जा रही है लेकिन परेशानी वो मुझे करना नहीं छोड़ रही है। सारा दुपट्टा लेकर खेलती है और खोल कर रख देती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।